अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कह रहे हो ऑफिस से ही होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 7 CS201 एंड CS201P की ये प्लेलिस्ट है। और ये लेक्चर नंबर 7 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड योर MCQs। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से लेना है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। जस्ट आप लोगों ने स्टडी करनी है। प्रैक्टिकल में आप लोगों को बता दूंगा। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो जब आप लोग स्टडी करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, तो आप लोगों के वो माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी स्टडी स्केड्यूल का आइडिया नहीं होगा कि मतलब कि आप लोगों के मिनिमम छः छः आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं 3 क्रेडिट और के तो मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों के जो क्रेडिट और होते हैं वो 18 क्रेडिट और वो आपको एक सेमेस्टर में मिलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है वो 3 क्रेडिट और का होता है। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो आप लोगों ने स्टडी स्केड्यूल इस तरह से बनाना है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में आ चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिसको भी किसी भी किस्म का मसला है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है, LMS कैसे यूज़ करना है, फीस कैसे सबमिट करनी है, या कोई भी क्वेश्चन है डिग्री के बोर्ड, क्या मैं डिग्री करके मुझे जॉब मिल जाएगी, या कोई भी आप लोगों के माइंड में वीयू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट मैं गाइड करूंगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स भी करना है कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज कैसे लग रही है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने इसका स्टडी स्केड्यूल कैसे बनाना है। आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आपने डेली आप लोगों ने 3 लेक्चर बस कवर करने, एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर कवर करने। बाकी सारा दिन आप काम करें, जॉब करें, या जो मर्ज़ी करें, जो आपके काम है वो आप करें। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप डेली एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लें। ठीक है, आपके 1 वीक में 6, एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, एक डे में आप लोग छुट्टी करें, बाकी 6 वीक आपकी स्टडी चलेगी। एक दिन में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लेने हैं। उसके बाद अगर आप लोग फ्री हैं तो आप लोगों ने अपनी स्किल को टाइम लाजमी देना है, ताकि डिग्री के साथ साथ आप लोगों के हाथ में स्किल आ जाए और आपकी जॉब हो, और आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आप किसी पोजीशन पर फाइज हों। ठीक है, तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। लेक्चर नंबर 7 है जी। हमने सबसे पहले इसमें डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, तो डू वाइल लूप है क्या है जी। तो डू जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में देख के आए हैं वाइल लूप। तो लूप जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इसकी जो हमारे पास कोड है जिसकी हमने आइट्रेशन करवानी है, जिसको हमने काउंटिंग करवानी है, बार बार हमने कोड को लूप में एग्जीक्यूट करवाना हो, उसको हम डू वाइल लूप कहते हैं। तो देखिए हमारे पास है जी डू वाइल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 6 में आप लोग देख के आए हैं कि हमने वाइल लूप कब यूज़ की थी। ठीक है, जब हमने अपने कोड को मैनुअल इतना सारा हम जो कोड लिखेंगे, क्यों ना हम उसके लिए कोई लूप लगा लें। तो उसके लिए आप लोगों को पता है कि हम लूप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो अमूमन मोस्टली ये तो वैसे सेम ही वर्क है, तीनों का काम है वर्क। ठीक है, तो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन जो इनमें से सबसे ज़्यादा वो हमारे पास यूज़ होती है वो फॉर लूप ही यूज़ होती है। ठीक है, डू वाइल लूप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। डू वाइल लूप भी सेम रिपीटेशन की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में हमारे पास जब तक कंडीशन ट्रू थी तब तक हमारी वो स्टेटमेंट चलती थी, लेकिन डू वाइल लूप में हमारी कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इसने एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होना है। ये आप लोगों ने MCQs के लिए तैयार रखना है। यहाँ पे इसका MCQs लिखा हुआ है, वो कहता है कि वी कैन से दैट इन वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप द लूप कैन एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। इस तरह का अगर आपका MCQs आ जाए तो आपने डू वाइल लूप को चूज़ करना है। अब डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एक बार लाजमी क्यों होती है, क्योंकि इसकी कंडीशन आती है जी बाद में। यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डू वाइल लूप के लिए आप लोगों ने डू का कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती है, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आ जाती है, यहाँ पे आपका वाइल कीवर्ड के साथ आपकी कंडीशन, और लास्ट पे आपका सेमीकोलन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको आप लोगों को प्रैक्टिकल भी इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डू का कीवर्ड लगा के ये देखें ना, सबसे पहले हमारे पास बॉडी आती है। इसमें इसमें बॉडी में जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसने कंडीशन तो बाद में चेक करनी है ना। लेकिन वाइल में क्या था, वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद हमारी बॉडी आती थी।
यहाँ पे ये उसके उल्टा है, इसमें सबसे पहले बॉडी आएगी, बॉडी के बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगी, ठीक है। आई होप ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो नीचे है, ये वाली नीचे स्टेटमेंट उन्होंने ये बताई हुई है कि ये एग्जीक्यूट लाजमी होगी, ठीक है। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा ये हमारे पास जो लूप है वो चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे एक बार ये लाजमी होगी। ये आप लोगों ने जो इसकी थ्योरी है वो स्टडी कर लेनी है, जो मैंने बताई है बस वही आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है जी। डू वाइल लूप आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा, मतलब ये बॉडी में जाएगा, प्रोसेस होकर उसके बाद कंडीशन। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये वाइल लूप, डू वाइल लूप अगेन चलेगी। अदरवाइज़ अगर फॉल्स हुई तो हमारे पास एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। जस्ट यही आप लोगों ने कंसेप्ट याद रखना है। अच्छा, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये थ्योरी आप लोगों ने अगर स्टडी करना चाहें तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये इसका प्रोग्राम है। वो कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, जो यूज़र गैस करेगा नंबर, वो नंबर देगा ए से लेकर जी तक। अगर तो वो गैस हो गया तो हमने उसको मैसेज शो करवाना है कॉन्ग्रेचुलेशन का, नहीं तो हमने उसको कहना है कि 5 टाइम वो उसको ट्राइज करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोड को नहीं, सबसे पहले हम अपने डेव सी प्लस प्लस पर आ जाते हैं। ये हमारा स्निपेट है, बेसिक कोड जो हम ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो डू वाइल लूप का बेसिक सा सिंटैक्स है उसका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा जी इंट आई विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डू, उसके बाद हमारे पास है जी कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। कर्ली ब्रेसेस आने के बाद हमारे पास जो ये बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। मैंने कहा जी द नंबर, द काउंट, मैंने कहा द काउंट नंबर इज़, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आई, जितने तक आई मेरा डिस्प्ले हो। उसके बाद मैंने कहा जी इसको एंड लाइन कर दो। एंड लाइन करने के बाद उसके बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपका वाइल का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। मैंने कहा जी आई लेसन, ठीक है, आई लेसन, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे चला गया, आई, मैंने कहा जी लेस दैन विच इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक ही जगह आई हमने लिखना था। उसके बाद मैं इसको दोबारा अगेन कंपाइल रन करता हूँ, तो हम देखते हैं हमारी जो कंडीशन, तो ये देखिए हमारे पास 1 से लेकर 10 तक चली है, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को इसका आइडिया हो गया कि हमारे पास 10 बार चली है। अब ये आप लोगों को ये भी समझाना है कि एग्जीक्यूट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार लाजमी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन फॉल्स करके देख लेते हैं। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे आई ग्रेटर देन विच इज इक्वल टू 10। अब ये देखिए क्या ये कंडीशन, क्या 1 10 से बड़ा है, ठीक है। क्या 1 10 से बड़ा है, नहीं। अब ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास बॉडी तो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जब ये कंडीशन पर आएगा तो कंडीशन चेक करेगा कि यार ये तो फॉल्स है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी हमारी लूप। तो हम इसको कंपाइल रन करके देख लेते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए उसने एक बार काउंट लाजमी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसने एक बार इसको एग्जीक्यूट लाजमी करना होता है। उसके बाद उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन तो हमारे पास है तो इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो। ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया, कॉन्सेप्ट मिल गया वो डू वाइल लूप का। उसके बाद हमारे पास ये जो एग्जांपल है ना, ये करैक्टर ए टू जी गैस वाली, यहाँ पे भी मैं ये आपको ये एग्जांपल समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसकी डेव सी प्लस प्लस इस पर इसकी जो एग्जांपल है वो राइट की है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बजाय कि मैं आप लोगों को हैंड आउट से समझाऊँ, आप लोगों को वहाँ से अच्छे से समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सेम एग्जाम्पल ही है, ठीक है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ये कौन सी एग्जाम्पल दे दी। ये हमारे पास बेसिक कोड है जो हमारे पास आप लोगों को आइडिया है कि हम लोगों ने ये इंटर करना ही करना है। हम जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमने लिया जी इंट ट्राई नंबर। अब हमने इसको इनिशलाइज़ किया है, ठीक है। इनिशलाइज़ किया है हमने इसको ट्राई नंबर में, हमने मतलब कितनी बार हमने ट्राई करवाना है, ठीक है। उसको हमने ये वैल्यू दे दी 0, इसलिए 0 दिया ताकि इसमें ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। अगर हम इसको वैल्यू ना दे तो यहाँ पे कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हमने एक डाटा टाइप ली कलेक्टर सी, इसमें हमारे पास सिंगल करेक्टर होगा जो कि हमने यूज़र से लेना है। ये देखें ना,
यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि गैस करे ए टू जी के करैक्टर को, अगर तो मैच हो जाए हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का हमने मैसेज शो करवाना है। लेकिन अगर ना इनमें से कोई भी मैच ना हो तो हमने इसको कहना है कि 5 बार हमने इसको ट्राई करवाना है। ये वाला कोड हम इसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डू का कीवर्ड लगाया, उसके बाद हमारे पास ये बॉडी उसकी आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद सी आउट हमने कहा जी प्लीज़ इंटर अ करैक्टर बिटवीन ए टू जी फॉर गैसिंग। अब ये देखें, अब ये गैसिंग ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद सी इन ये यूज़र से इनपुट लेगा। आप लोगों को पता है कि सी इन हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो भी यूज़र यहाँ पे करैक्टर इंटर करेगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लग गई। हमने कहा जी यहाँ पे लिंक, मैं यहाँ पे ना 1 मिनट, यहाँ पे ना सिंगल करैक्टर हमारे पास है जी जी, ठीक है। तो मैंने कहा, हमने कहा जी अगर तो जो यूज़र है उसने उसका जो करैक्टर है जी के बराबर मैच होता है तो उसको मैसेज ले दो। इफ़ का आप लोगों को पता है ना, इफ़ यहाँ पे कंडीशन है, उसके बाद ये इफ़ वाली बॉडी ये वाला ब्लॉक उसका एग्जीक्यूट होगा। तो क्या, जब हमारा जो वेरिए करैक्टर है वो हमारे पास हमारा मैच हो चुका है जी के साथ, तो ये मैसेज शो कर देगा। उसके बाद वो देखेगा ट्राई नम 6, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन तो हमने 5 लगाई है, ठीक है। तो वो इसको हम इस मैसेज को शो कर देगा और यहाँ पे हमारी जो लूप है इसको एंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद एल्स, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे हमारे पास ट्राई इज इक्वल टू ट्राई नम प्लस 1, ठीक है। मतलब कि उसको इंक्रीमेंट करेगा कितनी बार हमने ट्राई करवाना है। उसके बाद हमारे पास वाइल का कीवर्ड आएगा। हमारे पास ट्राई नम लेसन इज इक्वल टू 5, मतलब कि हमने इसको 5 टाइम हमने जो इसकी है वो हमने ट्राई करवानी है, अदरवाइज़ हमने कहना जी बाहर आ जाएगा लूप ये, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं कंपाइल रन करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ए, मैंने कहता हूँ बी। ये देखें ना, अब उसमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ। अभी हमारे एल्स वाले जो हमारे पास स्टेट ब्लॉक है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने कहा सी, फिर मैंने कहा जी डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके एफ, ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनेट हो चुकी है। अब उसके बाद अब यहाँ पे अगर हमने गैस कर लिया तो हमें क्या मैसेज शो होगा, ठीक है। तो हम, मैंने कहा जी यहाँ पे मैंने जी कर दिया, तो ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर गैस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन मैच होगी। उसके बाद ये इसने लूप एंड कर दिया ट्राइनोम 6 पे, ठीक है। तो ये उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास अगर तो कंडीशन टू हो गई तो हमारे पास नीचे वाले आप लोगों को पता है हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। एल्स के बाद हमारे पास अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही इफ़ वाली, तो एल्स वाला हमारे पास ब्लॉक चलेगा। वो उसको बार बार इंक्रीमेंट करता जाएगा। कितने कितने बार इंक्रीमेंट करेगा, 5 बार इंक्रीमेंट करेगा। छठी पे आके वो उसको टर्मिनेट कर देगा। छठी पे हमारी ये देखिए लूप हमारी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल, यहाँ से आप लोगों ने समझ लेनी। उसके बाद हमारे पास है जी, ये आप लोगों को अगर इतना लेंथली कोड आए ना पेपर में तो आप लोगों को ऐसे आउटपुट देखने को मिलेगी कि इसकी आउटपुट बताएं हमें क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड प्रोग्राम है, ये भी उससे रिलेटेड है। ये आप लोगों ने अब खुद करना है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया। उसके बाद है जी हमारे पास फार लूप का कॉन्सेप्ट। तो फार लूप का हम तब यूज़ करते हैं जब हमने फिक्स टाइम हमने लूप चलाने हो कि हमने इतनी बार लूप लाजमी चलानी है, तो उसके लिए हम फार लूप का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम फार लूप ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फार लूप का आप लोग यहाँ से सिंटैक्स देखें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आएगी, कंडीशन आएगी, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आएगी। इसको मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखें, ये इसमें इनिशियलाइजेशन की है, कंडीशन लगाई है, काउंटर लगाया, उसके बाद हमारे पास है जी ये स्टेटमेंट है। अब ये जो थ्योरी लिखी है ये इस बेस पर ही लिखी है। हम लोग डेव सी प्लस प्लस पर चलते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ए नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे ना इसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ना ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने फार लूप का लगाना है। तो मैंने कहा जी फार फार के लिए आपका फार का कीवर्ड। उसके बाद हमारे पास इनिशलाइजेशन आती है। इनिशलाइजेशन आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले उसकी डाटा टाइप देते हैं कि किस टाइप का इसमें डाटा स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम देना होता है। मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल लेट इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास है जी कंडीशन आई आई लेसन विच इज इक्वल टू 10, उसके बाद फिर सेमीकोलन, उसके बाद हमारे पास है जी आई प्लस प्लस, या इंक्रीमेंट लगा दें या डिक्रीमेंट लगा दें। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे आना है आप लोगों ने। यहाँ पे ये देखिए सी आउट हमने कहा जी सी आउट, यहाँ पे मैंने कहा जी आई,
उसके बाद लेसन लेसन एंड लाइन, उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पे मैं ज़ीरो नहीं, मैं यहाँ पे वन लगाता हूँ क्योंकि मैंने वन से स्टार्ट करनी है ना। अभी इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ। कंपाइलर रन करने के बाद तो भी मुझे 1 से लेकर 10 तक इसकी काउंटिंग है जो वो मुझे शो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मुझे शो हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो था फॉर लूप का जो बेसिक सा सिंटेक्स है, वो आप लोगों को इसका आइडिया हो चुका है। अभी जो इसकी एग्जाम्पल है, ये उन्होंने इसलिए एक्सप्लेन की है। ये वाली जो एग्जाम्पल है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन की है, कंडीशन लगाई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाया। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास वहाँ से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा क्या कि वन की वैल्यू 10 से बड़ी, 10 से छोटी या उसके इक्वल है, नहीं है, तो उसके बाद उसने इसको इंक्रीमेंट की। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में वन डिस्प्ले कर देगा। वन को डिस्प्ले करने के बाद हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी। दो के बाद उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद फिर हमारे पास वो देखेगा कंडीशन अभी भी फॉल्स है। ठीक है, तो जब मतलब कि ये दो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, थ्री होगा, फिर थ्री में कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद फिर ये थ्री प्रिंट करके फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करके इस तरह चेक करते करते जब ये 10 या 10 के बराबर आ जाएगा, जब यहाँ पे 11 होगा ना, तो यहाँ पे कंडीशन देखेगा, कंडीशन मैच नहीं हो रही तो वो एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो काउंटिंग होगी वो हमारे पास 10 तक वो शो हो जाएगी। तो ये जो इतनी सारी थ्योरी है, ये मैंने आप लोगों को 1 मिनट के अंदर समझा दी। जिस आप लोगों ने 10 से अगर आप स्टडी करेंगे ना, मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को इसको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बार लाजमी इसको स्टडी आउट करना है। ये नहीं देखना कि यार ये इतनी सारी थ्योरी है। यार मैंने आप लोगों को थ्योरी प्रैक्टिकल समझा दिया, तो जब आप थ्योरी को करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो प्रैक्टिकल है वो और अच्छे से आप लोगों को समझ आएगी ना। ठीक है, उसके बाद ये हमने इसकी जो एग्जांपल है वो मैंने आप लोगों को करके दिखा दी। अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम उन्होंने लिख के दिखाया हुआ है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो का टेबल हम दो दो से लेकर 10 तक उसको मल्टीप्लाई करें, उसका हमें टेबल शो हो। अब यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। यहीं पे इंट काउंटर, यहाँ पे हमारी जो काउंटर है, मतलब कि हमारी लूप यहाँ से स्टार्ट हो गई। यह हमने कंडीशन के लिए हमने ये यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लगाया, हमने कहा जी काउंटर 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा। 10 तक चलने के बाद उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ये काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन, इसका मतलब है काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। अगर आप लोगों को इसका एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे इसका मतलब ये है कि काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ये इसका मतलब है। ये मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद टू एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होगा, क्योंकि सी आउट में हम जो भी कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं वो एज इट इज़ ही प्रिंट होता है। टू एक्स, उसके बाद वन होगा, टू एक्स वन। उसके बाद ये कोटेशन मार्क्स में आप लोगों को पता है कि एज इट इज़ ही हमारे पास जो वैल्यू वो प्रिंट होती है। टू एक्स विच इजिकल टू आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ टू एक्स, फिर यहाँ पे विच इजिकल टू आ जाएगा। ठीक है, एक्स विच इजिकल टू आ जाएगा, ओ सॉरी टू मल्टीप्लाई, ये काउंटर वन भी है ना हमारे पास, टू मल्टीप्लाई वन। ठीक है, एक्स विच इजिकल टू, अब ये टू मल्टीप्लाई वन, तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई वन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू मल्टीप्लाई वन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये दो के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसको दो ही यहाँ पे लिख देते, तो ऐसे ऐसे हमारे पास, अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ, उसके बाद मैं इसको ऐसे नीचे कर देता हूँ, टू मल्टीप्लाई टू, उसके बाद यहाँ पे ये फोर हो जाएगा। अब ये फोर क्यों होगा, देखे ना, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन वन से स्टार्ट होगी, टू मल्टीप्लाई वन, सबसे पहले वन से स्टार्ट होगी ना, उसके बाद इजिकल टू एज इट इज आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई वन, उसके बाद ये न्यू लाइन पर हमें शो कर देगा, टू आ जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट यहाँ पे होने के बाद फिर यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद तो देखेगा कि इससे छोटा है। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास टू लेस देन विच वैल्यू 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टू एक्स मल्टीप्लाई काउंटर की वैल्यू हमारे पास दो हो जाएगी ना, टू मल्टीप्लाई टू विच इज इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई यहाँ पे काउंटर की वैल्यू दो। उसके बाद फिर हमारे पास लूप चलेगी, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। उसके बाद फिर लूप चलेगी हमारे पास, यहाँ पे फोर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये हमारे पास 10 तक चलेगा, और ये हमें दो से लेकर 10 तक इसका टेबल है जो वो हमें प्रिंट करके देगा, क्योंकि दो को बार हम 10 बार जो मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दी एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन वही लिखी है
जो मैंने आप लोगों को अभी बता दी, या यकीन करें आप लोगों को एक बार स्टडी कर लेना है तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कंसेप्ट। तो देख सकते हैं ये नीचे उन्होंने आउटपुट दी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है जी, नीचे हमारे पास उन्होंने एक और प्रोग्राम दिया है। वो कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, यूज़र से अपनी वैल्यू लेनी है और उसका टेबल आपने देना है। यूज़र मिनिमम सबसे पहले वैल्यू देगा, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसका आपने टेबल शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखें, इसकी एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहीं पे भी। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है जी, प्लीज़ इंटर द नंबर। यूज़र से नंबर ले लिया, यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया जी फॉर एग्जांपल 7। ठीक है, अब ये 7 नंबर में स्टोर हो चुका है। उसके बाद फिर दूसरा मैसेज शो हुआ, मल्टीप्लाई आपने किस से करना है, मैक्सिमम नंबर देना। मैंने कहा जी 10 तक, 10 तक करना है मैक्सिमम नंबर, 7 से लेकर 10 तक। उसके बाद हमारे पास कंडीशन होगी, इन 1 से स्टार्ट होगी काउंटर। यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि काउंटर की वैल्यू 1 है। उसके बाद कंडीशन है मैक्सिमम हमने दिया जी 10। अब ये 10 तक हमारे पास लूप चलेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। अब ये भी देखें, यहाँ पे हमारे पास है जी 1, यहाँ पे देखें 1, उसके बाद ये देखें 1, उसके बाद ये हम यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद काउंटर की वैल्यू हमारे पास 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ओ सॉरी, यूज़र ने कितना नंबर किया था एंटर, 7 मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद काउंटर की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास 1, ये इक्वल टू, ये वाला साइन इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये देखें नंबर कितने यूज़र ने किए थे। ठीक है, कितने की दिए थे, 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं 7 मल्टीप्लाई, ठीक है 1, कितना बन गया, 7 ही बन गया ना। तो हम क्यों ना इसको 7 लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 विज इक्वल टू 7 बन गया। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास फिर वो 7 तो होगा हमारे पास, क्योंकि एक बार वैल्यू आएगी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये 7 से लेकर ऑनवर्ड 10 तक ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर हमारे पास लास्ट पर 70 का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उन्होंने 7 दिए, मैक्सिमम मल्टीप्लाई उन्होंने 8 तक दिए, मैंने यहाँ पे 10 तक दिए थे। अगर यहाँ पे 10 तक होता है तो ये ऐसे उसने प्रिंट कर देना था। आप लोगों को आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मैं आपने आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में बता दिया था। प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस हमारे पास डिक्रीमेंट होता है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है फॉर एग्जांपल जे प्लस प्लस, तो उसको हम पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। अगर हमारे पास माइनस माइनस जे है उसको हम प्री डिक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है हमारे पास, प्री डिक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जब आप स्टडी करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास है ये पोस्ट इंक्री, अगर तो पहले पहले प्लस लगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, और सॉरी प्री इंक्रीमेंट है। अगर ये जे के प्लस, जे के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, प्लस प्लस जे, ये हमारे पास है जी क्या है जी, ये हमारे पास है जी प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे हमारे पास है जी जे प्लस प्लस, ये हमारे पास है जी पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी जे आई, ये प्री और पोस्ट का पता लग गया। उसके बाद हमारे पास है जी माइनस माइनस जे, इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू इसकी डिक्रीज़ होगी, उसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो उसको में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी जे माइनस माइनस, इसका मतलब है जी हमारे पास पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट है जी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इन बातों का एमसीक्यू का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये मैंने आप लोगों को बताया ये इसके ना नीचे एग्जांपल भी मैं आप लोगों को समझाता है। तो आज अच्छा यहाँ पे ना कंपाउंड असाइनमेंट है। अगर आप लोगों के पास कोई एमसीक्यू जैसे जाए प्लस विच इज इक्वल टू इसका क्या मतलब है, या नेगेटिव इज इक्वल टू इसका क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे नीचे आ जाए, इसकी आपने देख लेनी है। ठीक है, इन ऑपरेटर्स को अब यहाँ पे इन्होंने इसके इधर एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे ना देखें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत सारे बने हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं आप लोगों के पास। एक्स इज इक्वल टू 4, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज यहाँ ऐसे आ जाए तो नीचे आप लोगों को
कहेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस विच इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर इसके बाद हमारे पास है जी एक्स नेगेटिव इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अच्छा, ये तो पहले ये आपने देख लेने। उसके बाद हम इसको कंपाउंड असाइनमेंट में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे, ये भी एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, ये भी एमसीक्यूज है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये दो एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आपको बताएंगे इसको इसकी कंपाउंड असाइनमेंट हमें लिख के दे, तो आप लोगों ने इसकी कंपाउंड असाइनमेंट ऐसे लिख के आ जानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका एग्जाम्पल 2 है, प्रोग्राम 2 है कि हमने एक स्क्वायर फाइंड करना है इंटीजर फ्रॉम 1 to n। तो इसके एग्जांपल हम वी डेफ सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक कोड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है जी, इंट आई नम सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने ज़ीरो इसको इसलिए वैल्यू दी है ताकि कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पे हमारी कोई स्टोर ना हो। इंट एन, यहाँ पे एन हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना, ये यूज़र से इनपुट लेगा, उसका स्क्वायर बना के उसका सम हमें रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने करना क्या है जी, हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप लोगों को पता है कि सी इन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, प्लीज़ इंटर पॉजिटिव नंबर। यूज़र कोई भी पॉजिटिव इंटर नंबर करेगा तो वो एन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने स्क्वायर का जो हमने स्क्वायर है, ठीक है, जो भी यूज़र इंटर करेगा उसका स्क्वायर ऑफ सम हमने मालूम करने के लिए हम फॉर लूप लगाई। हमने कहा जी 1 से स्टार्ट हो, उसके बाद 1 से स्टार्ट होने के बाद यूज़र जितना नंबर दे, यहाँ पे एन ऑफ नंबर यूज़र ने जितनी नंबर वैल्यू दी है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हमारे पास हैंड आउट में है जी सम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हो जी सम प्लस इज इक्वल टू आई अस्टैरिक आई। इसका ये मतलब है सम इज इक्वल टू सम, ठीक है, सम प्लस आई मल्टीप्लाई आई। ये यहाँ पे देख सकते हैं सम प्लस आई मल्टीप्लाई आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट जो इसका प्रिंट होगा जब ये लूप चलेगी। ठीक है, जब चलेगी तो इसका जो स्केयर है वो हमें स्केयर ऑफ सम हमें फाइंड करके दे देगी। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी इंटर, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सम करता हूँ 5, इसको मैंने इंटर किया तो उसने मुझे सम ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर इज़ 55 लिख के दे दिया। ठीक है, उसने हमने इसका स्क्वायर फाइंड करके हमें दे दिया। तो ये थी इसकी एग्जांपल। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी स्टडी आउट करना है। 2-3 एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को करवाई हैं, आप लोगों ने वो लाजमी करनी है। जब आप लोग लाजमी कर वो प्रैक्टिकल करके आप लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को 100% ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।